Assalamu alaikum everyone. I am Rajat Basam from BS Clinical Psychology and my topic is histrionic personality disorder. Content of my topic are introduction, symptoms, causes, risk factors, treatment and coping strategies. So first I will discuss introduction. Histrionic personality disorder is categorized within the cluster B of personality disorders. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी एंड क्लस्टर सी। जो क्लस्टर बी है उसमें इरेटिक एंड ड्रामेटिक बिहेवियर वाले डिसऑर्डर्स ऐड किए गए हैं और हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी क्लस्टर बी में कैटेगराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट वन इज द टर्म हिस्ट्रॉनिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड हिस्ट्रियो विच मीन्स एक्टर। टर्म हिस्ट्रॉनिक एक लैटिन वर्ड हिस्ट्रियो से बना है जिसका मतलब है एक्टर। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन इन विच पीपल एक्ट इन अ वेरी इमोशनल एंड ड्रामेटिक वे दैट ड्रॉज अटेंशन टू देमसेल्व्स। हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसी दिमागी हालत है जिसमें एक पर्सन बहुत इमोशनल और ड्रामेटिक बिहेव करता है, शो करता है ताकि वो लोगों की अटेंशन गेन कर सके। वो चाहता है कि जहाँ हर जगह मैं सेंटर ऑफ अटेंशन ही बना रहूँ। नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉमनली नोन एज ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को कॉमनली हम ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। Histrionic personality disorder is a mental health condition marked by intense unstable emotions and distorted self-image. Histrionic personality disorder ऐसी दिमागी हालत है जिसमें एक पर्सन अनस्टेबल इमोशन फील करता है, मतलब कि विदाउट एनी रीज़न उसको रोना आ जाना, बैठे बैठे किसी भी स्पेसिफिक वजह के बगैर रोना आ जाना, और वो पर्सन के अपने बारे में जो इमेज होता है वो डिस्टर्ब होता है। वो अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं जानता होता कि वो कैसा है और वो क्या करना चाहता है। Histrionic personality disorder people self esteem depend on the approval of other। जिन लोगों को हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उनका सेल्फ एस्टीम दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज इट यूजली बिगिन इन द लेट टीन्स और इन अर्ली ट्वेंटीज़। ये आमतौर पर स्टार्ट लेट टीन्स या फिर अर्ली ट्वेंटीज़ में होता है। Histrionic personality disorder are more commonly diagnosed in females as compared to males। Histrionic personality disorder ज़्यादातर डायग्नोज फीमेल्स में होता है एज कम्पेयर टू मेल्स में। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। फर्स्ट वाला है डिस्ट्रेस व्हेन नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन और बीइंग सेंटर ऑफ अटेंशन। अगर इनको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दी जा रही या फिर ये सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं है किसी ग्रुप में तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं कि वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएं और लोगों की अटेंशन गेन कर सकें। नेक्स्ट इज इमोशन दैट सीम शैलो एंड चेंज क्विकली। जो इनके इमोशंस होते हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, इनके इमोशंस अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। अभी वो इनको बहुत खुश होंगे तो साथ ही इनको विदाउट रीज़न रोना आ जाएगा। थर्ड, इनअप्रोप्रिएट और प्रोवोकेटिव इंटरेक्शंस विद अदर। इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं दूसरे लोगों के साथ बहुत ही नामुनासिब होती हैं या फिर ऐसी होती हैं कि दूसरे लोगों को गुस्सा दिला दें। नेक्स्ट वन इज हैविंग एन ऑब्सेसिव फोकस ऑन देयर अपीयरेंस फॉर अटेंशन। इनका जो फोकस होता है ना अपनी अपीयरेंस पे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरी बाल कैसे हैं, मेरे जूते तो ठीक है, ताकि लोगों की अटेंशन गेन कर सकें। फिफ्थ वाला इंटरप्रिटेटिंग रिलेशनशिप्स एज मोर इंटीमेट दैन रियली दे आर। ये इंटरप्रिटेट करते हैं कि रिलेशनशिप्स हैं बहुत गहरे हैं लेकिन वो इतने गहरे असली में नहीं होते। सिक्स वाला बीइंग इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। ये लोग बहुत आसानी से दूसरों से मुतासर हो जाते हैं। और नेक्स्ट वन इज ड्रामेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स। इनके जो रिस्पॉन्सेज इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं बहुत ड्रामेटिकल होते हैं, थ्रेटिकल बिहेवियर, और इनका जो बिहेवियर होता है ना बहुत थ्रेटिकल होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इनको टेंशन ना दी जा रही हो तो कभी कभी ये फेक सुसाइड भी अटैम्प्ट कर लेते हैं। लास्ट वन इज इम्प्रेशनिस्टिक वेग स्पीच। इनकी जो स्पीच होती है ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनिस्टिक होती है कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है और लोगों की अटेंशन गेन कर लेती है, लेकिन जो इनकी स्पीच का मतलब होता है ना वो क्लियरली डिफाइन नहीं होता। Etiology or causes. The exact cause of histrionic personality disorder is unknown, but researchers believe there are several factors that may cause histrionic personality disorder। जो एग्जैक्ट कॉज है हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का इस वो अननोन है, लेकिन रिसर्चर्स का बिलीव है सेवरल फैक्टर्स हैं जो हिस्ट्रॉनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कॉज करते हैं। फर्स्ट है चाइल्डहुड ट्रॉमा। In childhood, constant disapproval by others or experience death of loved one, parent or close friend। चाइल्डहुड में मुसलसल डिसअप्रूवल दूसरों की तरफ से मिलना या फिर आपने एक्सपीरियंस की हो किसी की क्लोज रिलेटिव की, पेरेंट की या किसी क्लोज फ्रेंड की डेथ, ये भी काज करता है हिस्टोरिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर।
Next one is genes. The predisposition of for HPV to run in families leads believe that the disorders may be inherited or family history of other personality disorder. दूसरे personality disorders की family history की वजह से भी histrionic personality disorder हो सकता है, या फिर inherited आपकी family में या close relative में किसी को histrionic personality disorder हो, इस वजह से भी हो सकता है. Parenting style, lack of attention or fully ignored by parents. या तो बहुत कम अटेंशन पेरेंट्स से मिलना, या फिर फुली इग्नोर किया हो आपको पेरेंट्स ने, ये इस वजह से भी हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है. इसलिए नेक्स्ट वन इज लर्न बिहेवियर. लर्निंग बिहेवियर फ्रॉम पेरेंट्स, केयर गिवर्स हु हैव हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अगर केयर गिवर पेरेंट्स में से किसी को हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो तो उनसे भी लर्न हो सकता है. रिस्क फैक्टर्स ऑफ हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आर, फर्स्ट वन इज बीइंग वर्बली अब्यूज, कि किसी ने वर्बली अब्यूज़ किया हो जिसकी वजह से हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का रिस्क हो. नेक्स्ट वन इज पेरेंटिंग स्टाइल, के पेरेंट्स ने फुली इग्नोर किया हो जिसकी वजह से हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने का रिस्क हो. थर्ड वन एक्सपीरियंस चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड में किसी लव्ड वन की डेथ फेस की हो जिसकी वजह से रिस्क हो गया आपको हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आगे जाके हो सकता है. लास्ट वन इज अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर और इनहेरिटेड. इनहेरिटेड कोई आपको साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, यहाँ पे हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपके किसी फैमिली मेम्बर में हो, किसी क्लोज रिलेटिव में हो, इस वजह से भी आपको रिस्क है कि हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाए. नेक्स्ट is treatment of histrionic personality disorder. There are two types of treatment. एक साइकोथेरेपीज होती हैं और एक मेडिकेशन होता है. साइकोथेरेपीज में ग्रुप थेरेपी आती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आती है, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी आती है और स्पोर्ट थेरेपी होती है. मेडिकेशंस में एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं जिसकी वजह से ट्रीट होता है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर. लास्ट वन इज कोपिंग स्ट्रेटजीज. फर्स्ट वन इज एजुकेट योर सेल्फ अबाउट हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, के हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अबाउट इंफॉर्मेशन लें, नॉलेज गेन करें उसके अबाउट, और फिर प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें अपनी कंडीशन को. नेक्स्ट इज़ अवॉइड ड्रग्स एंड अल्कोहल. अगर आप कोई ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें. थर्ड इज कनेक्ट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, के अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. फोर्थ वन इज़ ईट हेल्दी एंड न्यूट्रिशनल, है कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशनस डाइट यूज़ करें. फिफ्थ इज़ फॉलो योर ट्रीटमेंट प्लान, के आप जो सा ट्रीटमेंट प्लान आपको साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें. लास्ट वन इज़ बी फिजिकली एक्टिव, के फिजिकली आप एक्टिव रहें.